वेलकम बैक। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एमएच1 न्यूज पर खबरों की रफ्तार जारी है। स्पेशल चाइल्ड्स को अक्सर परिवार पर बोझ समझा जाता है। मां बाप उनकी परवरिश और आने वाली जिंदगी को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन एक संस्था ने इन स्पेशल चाइल्ड्स को अपने पैरों पर खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। स्पेशल चाइल्ड्स के लिए काम करने वाली संस्था शौर्य फाउंडेशन ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। 5वें एनुअल डे के मौके पर स्पेशल चाइल्ड्स ने अपनी प्रतिभा दिखाई, तो मौके पर मौजूद सैकड़ों मेहमान भी उनके अंदर आए परिवर्तन को देखकर दंग रह गए। स्टेज पर अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते ये बेहद खास बच्चे। आप अपनी बाइक ठीक कराओ। डांसिंग में भी ये किसी से कम नहीं है। कहने को भले ही ये हम आप जैसे ना हो, लेकिन इन स्पेशल चाइल्ड्स को वेरी स्पेशल बनाने की मुहिम चला रखी है शौर्य फाउंडेशन ने। और जब शौर्य फाउंडेशन का 5वां एनुअल फंक्शन था, तो इन बच्चों ने यहाँ पर मौजूद सैकड़ों खास मेहमानों के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। इन बच्चों ने स्टेज पर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश भी दिया और लोगों को प्रदूषण न फैलाने की नसीहत भी। मानसिक रूप से विकलांग इन स्पेशल चाइल्ड्स को अपने पैरों पर खड़ा करने की मुहिम चला रही संस्था शौर्य फाउंडेशन ने 5 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस मौके पर संस्था के ट्रस्टी हरीश महाजन ने बताया, सफर अभी लंबा है, लेकिन 5 सालों में भी मुहिम का असर दिखाई पड़ने लगा है। ये सफर बहुत सुहाना रहा है। एक छोटी सी सोच जिसमें हम लोगों ने चाहा कि कुछ जो चैलेंज बच्चे हैं उनको हम कुछ मदद करें। हमने शुरू किया एक बच्चे से। आज हमारे पास 90 फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं जिनके बच्चों के हम ख्याल रखते हैं, और सबसे ज़्यादा दिल में खुशी ये मिलती है कि उन बच्चों को हम किसी ना किसी तरह जो ज़िंदगी है उनको उससे अच्छी ज़िंदगी दें और एक तरह से काबिल बनाएं अपने आप में जीने के लिए। इस मुहिम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि ये बच्चे, इनकी लाइफ स्पैन उतना ही है जितना कि कोई और व्यक्ति का है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा जीते हैं, और माता पिताओं को आज सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि हमारे बाद इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, आज की ज़िंदगी में ये बड़ा मुश्किल मुहिम है कि वो बच्चों को देख सकें, और इन बच्चों को स्पेशल ख्याल, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो उस चीज़ को देखते हुए हमारी ये भावना बनी कि हम इन बच्चों को किसी तरह एक तो सेटल कर सकें और शौर्य दे सकें कि वो अपने आप ज़िंदगी थोड़ी जी लें, सेल्फ रिस्पेक्ट से जिएं, और जो भी कार्य करें वो अच्छी तरह करें। उस मुहिम को चलाते हुए हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स अपने जो टीचिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया है, और आज हमारे 6 बच्चे छोटी छोटी जगहें, चाहे वो फायरफॉक्स हो गया, चाहे वो और इंस्टीट्यूशंस में, पिज़्ज़ा हट में, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारा ये ख्याल है कि अगले 1-1.5 साल में वो बच्चे अपने पैर पे खड़े होने लायक हो जाएंगे। संस्था के चेयरमैन रवि गुप्ता और उनकी पत्नी रानी गुप्ता पूरी लगन के साथ स्पेशल चाइल्ड्स को जीने की नई राह दिखा रही हैं। शौर्य फाउंडेशन में आने के बाद ये स्पेशल चाइल्ड अपने हाथों से बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कागज के बैग बना रहे हैं और बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी रहे हैं। और ऐसा करने के बाद उनके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जब इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो इनकी खुशी, इनके चेहरे पर जो चमक होती है वो देखने लायक होती है, और वो इतने खुश होते हैं उस समय कि हम लोग भी अपनी वो जो दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया को भूल जाते हैं, और हम इनके अंदर मगन हो जाते हैं और इनके साथ वो एंजॉय करते हैं, और हमें लगता है कि ये तो एबनॉर्मल है ही नहीं, ये स्पेशल बच्चे हैं ही नहीं। अरे कमाल कर दिया इन्होंने, तो इतनी जल्दी इन्होंने जो सीखा है ये तो कोई सीख ही नहीं सकता।
बिल्कुल, सिर्फ बच्चे बनाना नहीं सीखते, आप लोग ने सेल्स करना भी सिखाया। ये बच्चे मार्केट में निकले और उसके बाद चीज़ों को जो बनाया अपने हाथ से उन्हें सेल भी किया। हाँ, इन्होंने सेल भी किया और इनको सेल मार्केट करनी बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी सेल करते हैं। मतलब जब भी ये सेल के लिए बैठते हैं तो इनके मन में होता है कि जो हमने बनाया ये सब सेल हो जाए। जैसे कि इनको खुशी हो कि इनको लगे कि यार हमारे इस बनाने की वो कीमत मिल गई। शौर्य फाउंडेशन का साथ देने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। रोटरी क्लब की ओर से भी शौर्य फाउंडेशन को एक वैन और दूसरी जरूरी चीजें दी गई हैं। देखिए, शौर्य फाउंडेशन जो है एक बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वाकई बच्चों को एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने का तरीका बता रही है, सिखा रही है, उनको ट्रेन कर रही है, अपना समय दे रही है, पैसा लगा रही है। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और रोटरी जहाँ तक है, रोटरी तो बहुत रुपए में एक आने के करीब भी इनको मदद नहीं कर पा रही है। एक आज इनको एक जनरेटर सेट दिया है, एक रोटरी क्लब ने इनको आज एक वैन दी है जो आप पीछे खड़ी देख रहे हैं, वैन जो कि बच्चों को लेके लेके आएगी। और सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये शौर्य जो है एक मंदिर है। यहाँ हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं बेचारे, उनको मैं अंडर प्रिविलेज नहीं कहूँगा, मैं पूरा प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन कहूँगा, बिकॉज उनमें कोई अभी ऐब नहीं है, उनकी दिमाग, दिल और सोल बिल्कुल क्लीन है। शौर्य फाउंडेशन में हर दिन कुछ नया सीख रहे और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे इन स्पेशल चाइल्ड्स के हौसले भी बुलंद हैं। अपने हाथ से बनाए गए बिस्किट और पेपर बैग्स खुद बेच रहे इन बच्चों को लगता है कि वो अब खुद अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। ये बिस्किट्स आप खुद बनाते हैं? हाँ, हम लोग बनाते हैं। तो रानी मैम हैं, संतोष सर हैं, तो हम उनके साथ मिलके बनाते हैं। वो शौर्य की मदर हैं, रुबीना मैम हैं, सब लोग मिलके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। बिस्किट्स के अलावा क्या 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 बनाते हैं आप? आपने और क्या क्या सीखा? बैग्स बना रहे हैं, बहुत चीज़ें बनाते हैं। बिल्कुल, क्या बनाना आपको सबसे अच्छा लगता है? डांस, बहुत चीज़ें बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जॉब करूँ, यहीं से कुछ जॉब ढूंढूं, कुछ यहीं से कुछ जॉब ढूंढूं और एक कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर कि अब आप जॉब कर सकते हैं, अब आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, नहीं। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस आ चुका है, जॉब आप कर सकते हैं। किस तरह की जॉब करना चाहेंगे आप? क्या क्या आप कर सकते हैं? मैं कहीं जैसे रेस्टोरेंट में कहीं मैं प्लेट सर्व कर सकता हूँ, या कहीं जैसे होटल का या कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, या कुछ वैसे कोई जॉब कर सकता हूँ। यही इसी में मैं जॉब चाहता हूँ कि ऐसी कोई जॉब मुझे मिले। अपने बच्चों में आ रहे इस परिवर्तन को देखने के बाद माँ बाप भी बेहद खुश हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द ही उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे। मैम, ऋषभ के बारे में, ऋषभ बहुत इंप्रूव कर रहा है और बहुत कुछ सीख चुका है और हमने उसे डांस करते देखा, तमाम चीज़ें वो बना सकता है और काफ़ी बेहतर तरह से सीख रहा है। क्या उम्मीद आने वाले वक्त में क्या बेहतर कर पाएगा? बहुत बेहतर कर पाएगा। मेरी तो उम्मीद नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है, जितना इसमें इम्प्रूवमेंट है, आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छा कर पाएगा। और आई एम श्योर आप इफ टाइम इज देयर, टाइम वुड टेल, एंड आप दोबारा आएंगे और हमसे ऋषभ का इंटरव्यू एक बार ज़रूर लेंगे कि देखिए ये क्या था और क्या हो गया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपके चेहरे की जो खुशी है, आपकी मुस्कुराहट है, बयान कर रही है कि सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। लेकिन तकलीफ हुई होगी उस वक्त जब पहली बार मालूम चला होगा कि आपका बेटा बहुत होनहार था, लेकिन कुछ परेशानी है। नहीं, तकलीफ तो ऑफ कोर्स हुई थी, बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आशा कभी नहीं गई और आशा अभी भी है और हम सोचते हैं कि ज़रूर एक दिन बहुत अच्छा करेगा। शौर्य फाउंडेशन पलवल में भी स्पेशल चाइल्ड्स के लिए एक हॉस्टल बना रहा है। इस हॉस्टल के बनने के बाद शौर्य फाउंडेशन मील के एक और पत्थर को पार कर जाएगा। स्पेशल चाइल्ड्स को अपने पैरों पर खड़ा करने की मुहिम को यह हॉस्टल और मजबूती देगा।
शौर्य फाउंडेशन ने जिस तरह की मुहिम चलाई है, इस तरह के बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की, अपने पैरों पर खड़ा करने की, उसके बाद शायद माँ बाप ये सोच सकते हैं कि उनके बाद भी उनके बच्चे अपने आप अपनी देखभाल कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अभी 5 साल का वक्त गुजरा है, लेकिन लक्ष्य जो है वो बहुत लंबा है और शौर्य फाउंडेशन भी लगातार ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा करने की मुहिम में लगातार जुटी हुई है। अगर ये मुहिम सफल होती है तो लाखों ऐसे बच्चे समाज में उपेक्षित नहीं रहेंगे, वो भी समाज को वो तमाम चीजें दे सकेंगे जो दूसरे लोग देते हैं, और ऐसे में शायद ये अपनी जिंदगी भी बेहद अच्छे ढंग से गुजार सकें। कैमरामैन भुवन जोशी के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, पलवल।